श्रीनाथ जी मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर दर्शनार्थियों से ठगी का मामला सामने आए हैं। दरअसल श्रीनाथ जी मंदिर मंडल के सीईओ जितेंद्र कुमार पांडे के नेतृत्व ने विशेष टीम का गठन किया। मंदिर का औचक निरीक्षण किया गया तो उसमें व्यवस्थाओं में कुछ अनियमितता सामने आई, जिसमें कतिपय असामाजिक तत्व के लोग इस तरह के फर्जी तरीके से लोगों को वीआईपी दर्शन के नाम पर उन्हें अवैध वसूल कर रहे थे। इस तरह की ये चोरी पकड़ने में आने के बाद मंदिर मंडल प्रबंधन गंभीर हो गया और तत्काल एक नई व्यवस्था को लागू करने के लिए विशेष एक कमेटी का जो खास तौर से मंदिर की सर्वांगीण विकास समिति है उसकी बैठक आयोजित की गई। बैठक में अलग अलग बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई, जिसमें खास तौर से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और क्यूआर टर्न स्टाइल गेट हो रही जो दर्शन व्यवस्था है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, व्यवस्थित की जाए, ताकि इस तरह की गफलत उत्पन्न हो रही है जिससे न सिर्फ मंदिर मंडल को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है बल्कि दर्शनार्थियों को भी कहीं न कहीं भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। और यही चोरी जब मंदिर प्रबंधन के निरीक्षण में जब सामने आई उसके बाद ऐसे असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, जो सेवादार या इस ग्रुप से कुछ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पाबंद भी किया, ताकीद भी किया और भविष्य में ऐसी व्यवस्था, ऐसे हालात उत्पन्न न हो और दर्शनार्थियों को असुविधा न हो, उस वजह से यह नई व्यवस्था लागू की गई है। मंदिर में लागू किए गए फेस रिकग्निशन सिस्टम और क्यूआर कोड आधारित टर्न स्टाइल गेट के कारण न सिर्फ दर्शन प्रक्रिया आसान हुई है बल्कि अवांछित भीड़ और धांधली पर भी पूर्ण रूप से लगाम लग रही है। कुछ दिनों से यह तत्काल व्यवस्था भी लागू कर दी है और इसका परिणाम भी सकारात्मक अब देखने को मिला है। अब फेस रिकग्निशन मशीन लग जाने से वास्तविक मनोरथी की पहचान पल भर में हो जाती है। रसीदों के अवैध हस्तांतरण या ब्लैक करने की गुंजाइश भी खत्म हो गई है, क्योंकि उन रसीदों के माध्यम से कहीं न कहीं दर्शनार्थियों को वीवीआईपी दर्शन करवाए जा रहे थे। कुछ असामाजिक तत्व उसमें शामिल थे और मंदिर मंडल के कुछ कार्मिकों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई। लेकिन जैसे ही यह व्यवस्था नई लागू हुई उसमें कई हद तक व्यवस्था में सुधार हुआ है। सीईओ जितेंद्र ने बताया कि नवाचार और आधुनिक तकनीक का उद्देश्य प्रभु के दरबार में हर वैष्णव को सम्मानजनक, सुरक्षित और सुगम दर्शन व्यवस्था उपलब्ध हो, यही मुख्य रूप से हमेशा ध्येय रहता है। व्यवस्थाओं में पारदर्शिता से मंदिर की गरिमा और श्रद्धालुओं का विश्वास और सुदृढ़ हुआ है। इस दौरान मंदिर में दर्शन सर्वांगीण विकास समिति के सदस्य में सीईओ जितेंद्र कुमार पंड्या, सुधाकर उपाध्याय, तिलकाय सचिव लीलाधर पुरोहित, सहायक अधिकारी अनिल सनाड्य, डॉक्टर आरपी शर्मा, प्रमोद सनाड्य, दशरथ सिंह चौहान, ध्रुव तिवारी, मनोज लखोटिया, निशांत गुजर आदि मौजूद थे। और ख़ास तौर से इस दर्शन व्यवस्था को लेकर मंदिर प्रबंधन द्वारा ये जो कदम उठाया गया है अब काफ़ी बेहतर इसके परिणाम देखने को मिले हैं। खास तौर से जिस तरह से बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनमें जो अलग अलग सवाल खड़े हो रहे थे, उन सवालों को लेकर मंदिर प्रबंधन को लेकर जो आस्था का जो दर है, जो मंदिर है वहाँ पर जिस तरह की धांधली उत्पन्न हो रही थी, अब निश्चित तौर पर वापस से एक नवाचार से नए आयाम स्थापित हुए हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर मंदिर मंडल के सीईओ जितेंद्र कुमार पंड्या क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। दिनों में एक गाइड संघ के नाम से कोई ज्ञापन दिया गया था महाराज श्री के नाम पर, और उससे एक भ्रम उत्पन्न हो गया था कि मंदिर के अंदर दर्शन व्यवस्था में फेस रिकॉग्निशन मशीन लगाई जा रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं थी। फेस रिकॉग्निशन मशीन 2-3 साल पहले लगी थी और दिन भर के मनोरथ के वैष्णवों के लिए वो अभी भी काम कर रही है और उससे दर्शनार्थियों को सुविधा हुई है और अनाधिकृत व्यक्तियों जो उसका फ़ायदा उठा रहे थे दर्शन व्यवस्था में, उस पर रोक लगी थी। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए कल दर्शन कमेटी के साथ में मैंने एक बैठक की थी और सभी कमेटी मेंबर्स ने उसमें संतुष्टि जाहिर की थी कि जो व्यवस्थाएं मंदिर की हैं वो ठीक है और जो फेस रिकॉग्निशन मशीन कर रही है दिन भर के मनोरथियों के लिए वो अच्छी व्यवस्था है। और इसके अतिरिक्त भी गर्मी को देखते हुए छाया पानी की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं और उत्थापन दर्शन के अंदर जो दिव्यांग दर्शनार्थी वैष्णवों के लिए जो व्यवस्था की गई है व्हील चेयर के माध्यम से सम्मुख दर्शन तक दिव्यांग विकलांग व्यक्ति जा सकता है।
तो उस व्यवस्था की भी दर्शन कमेटी के सदस्यों ने पूरी सराहना की है और दर्शन व्यवस्था पे संतोष जाहिर किया है। तो इसी भ्रांति को, भ्रम को दूर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। नई व्यवस्था से निश्चित तौर पर श्रीनाथ जी के दर पर आने वाले देश भर के श्रद्धालुओं में एक नया विश्वास जागा है। उम्मीद है कि यह व्यवस्था आगे भी कायम रहे और पारदर्शिता के साथ श्रद्धालु दर्शन करते रहें। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।